मायावती जी भाजपा की टू कॉपी हैं। ये भाजपा के समर्थन में ही अपना काम करने जा रहे हैं। प्रदेश से इनसे लेना देना नहीं है। मायावती जी का मैं बात कहूं, तुलसीदास ने मानस में लिखा कि जिनको प्रभुदारुण दुख दिना ताकि मत आगे हर लीना। देख लीजिए, जब 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से सरकार बनाई तब आनंद उनके यहाँ पे नहीं नजर आए, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार हुई तो आनंद जी का जन्म हो गया, जन्म कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी बसपा में, और उन्होंने उस का खूब दोहन किया, सत्ता का दोहन किया। ये चाहते हैं कि माया जी अगर थोड़ा सा अपना हौसला बड़ा करे, थोड़ा दिल बड़ा करे और कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। अभी नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी विधानसभा चुनाव में काफी समय बचा हुआ है, लेकिन उसके लिए जो पार्टियों की तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से शुरू हो गई हैं। इस बीच आज बसपा की तरफ से मायावती ने एक अहम बैठक की, जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस सबके बीच अभी कुछ दिन पहले ही आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन एक बार फिर उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। हालांकि कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती को आगामी चुनाव में बड़ी हार का डर है। इसी वजह से एक बार फिर से आकाश आनंद को पार्टी में जगह दी गई है। इसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। सर, इस समय बसपा में काफी उथल पुथल मची हुई है। बीते 6-7 महीनों में अगर देखा जाए तो आकाश आनंद को पहले उत्तराधिकारी बनाया गया, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहे वो, फिर उनसे सारे पद भी छीन लिए गए, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उनके ससुर को भी पार्टी से निकाल दिया गया, और अब एक बार फिर आकाश आनंद को पार्टी में शामिल किया गया है। जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती कहीं ना कहीं डरी हुई है और उनको ऐसा लग रहा है कि आकाश आनंद के बिना बसपा चल नहीं पाएगी। सवाल आपका हमारे समझ में जो आ रहा है वो ये है कि बसपा का अंदरूनी मामला है। ये बहुजन समाज पार्टी का अंदरूनी मामला है। बहुजन समाज पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन मायावती जी भाजपा की टू कॉपी हैं। ये भाजपा के समर्थन में ही अपना काम करने जा रहे हैं। प्रदेश से इनसे लेना देना नहीं है। जैसे कि अब आप जानती होंगी, पहले चुनाव बसपा कैडर पे लड़ा गया था। बसपा का मतलब बसपा, और वह कैडर को, जिस कैडर को माननीय कांशीराम जी ने किया, उस कैडर को बदनाम करने के लिए, जहां तक हमारा अंदाज है, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, मायावती ने कहीं न कहीं धोखा दिया। और माननीय कांशीराम जी को के विचारों को देखते हुए ये लगता है कि मायावती जी बसपा को नहीं चला पा रही हैं, न बसपा को चला पाएंगी। कोई एक वर्ग से कोई सरकार नहीं बनती। आपने काशीराम जी का नाम लिया, और काशीराम जी ने हमेशा ही परिवारवाद से ऊपर उठ के जनता की सेवा की बात कही, लेकिन लगता है क्या मायावती भी बाकी पार्टियों की तरह परिवारवाद की तरफ बढ़ रही है? ऐसा है, परिवारवाद है किसमें नहीं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। परिवारवाद कहीं न कहीं परिवारवाद है, और ये परिवारवाद बड़ी मजबूती से, चाहे चोरी छिपे हो और चाहे सामने हो। तो हमारा स्पष्ट जो हमारा मानना है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह और प्यार सहयोग कर रही हैं, न कि पार्टी को चला रही हैं। अच्छा, उन्होंने अभी आज जो बैठक हुई थी, अहम बैठक थी, बड़ी बैठक थी, तमाम प्रदेश के जो अध्यक्ष थे, जो कोऑर्डिनेटर थे, सबको बुलाया गया था। वहां पर उन्होंने फैसला लिया कि 2027 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। भी लोकसभा में भी उन्होंने कहा था। अब सवाल फिर आपने वही जा करके छोड़ा कि बसपा के नाम पर अब हमें नहीं लगता कि बसपा को बस जनता समझ गई है, और बसपा के कैडर के लोग जो गांव में हैं वो भी समझ गए हैं कि हमारी वोट लेकर के दूसरे को बेचने का काम कर रहे हैं। और उस परिस्थिति में बहन जी को चाहिए कि आए, विपक्षी गठबंधन में आए, मजबूती से स्नेह प्यार सहयोग के साथ चुनाव लड़ें, और यही मजबूती रहेगी। अकेले में मजबूती नहीं रहेगी, न मजबूती है। बसपा जो है को चाहिए कि वो केवल नैतिकता के आधार पर चुनाव न लड़े, तो आज कृपा होगी, उनके वोट बैंक खिसक चुके हैं। कह रहे हैं कि बसपा नैतिकता के आधार पर अगर चुनाव ना लड़े तो विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा सहयोग होगा उनका, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रही है, बीजेपी की टू कॉपी हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि
बसपा और भाजपा, ये सब लोग समझते हैं कि बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। सब लोग ये समझ रहे हैं कि बसपा ने सरेंडर कर दिया है। बसपा किसी भी इशू पर डिसीजन लेने में पूर्ण रूपेण विफल है। उसका कारण है कि बसपा ये प्रमुख ये जानती है कि अगर मान लीजिए कि कोई हम फैसला करते हैं जो भाजपा के मैनिफेस्टो के खिलाफ हो या भाजपा के वोट में नुकसान कर सकता हो, तो हम समझते हैं कि ये संभव नहीं। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है इस समय चल रहा है कि आकाश आनंद को बार बार पार्टी की तरफ से इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? क्या आकाश आनंद के बिना बसपा नहीं चल सकती है आगे? देखिए, आकाश आनंद उनके हैं और वो आकाश आनंद जी के हैं, तो चूंकि उनके वो परिवार का आंतरिक मामला है, उनके कुनबा से जुड़ा मामला है। हम नहीं समझते कि किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे वो सामाजिक स्तर से हो, संवैधानिक स्तर से हो, एक मानवीय स्तर से हो, हम किसी के परिवार में अपना अलग से राय थोपनी नहीं चाहिए। परिवारवाद आप समझ लीजिए कि ये अग्नि है, ये सिस्टम को जलाता है, ये समाज को जलाता है, ये अग्नि है। और अग्नि का स्वभाव एक ही है, जलाना। कि बहुजन समाज पार्टी आनंद को नेता प्रोजेक्ट करने के फिराक में है। बार बार उनको, उनके साथ आनंद को एक बार निकाल देना, एक बार पार्टी में पुनः ले लेना, न साल भर बीता न 6 महीना बीता, कल निकाल देना, शाम को ले लेना, तो ये अजीबोगरीब फैसला लगता है। एक बार 1 महीना पहले निकाल देना, उसी व्यक्ति को 1 महीना बाद ले लेना, ये अजीबोगरीब का मामला है। तो इसके संदर्भ में मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, आपको लोग तलवा चाटने के नाम पर भले कह दें कि बहुत आपने अच्छा काम किया, नहीं। 2027 में बसपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मायावती ने ऐलान किया है कि 2027 में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। देखिए, मायावती जी का मैं बात कहूं, तुलसीदास ने मानस में लिखा कि जिनको प्रभुता ऋण दुख दिना ताकि मत आगे हर लेना। अरे बिना बात के कुछ कर नहीं सकते, चाहे बीजेपी हो चाहे बसपा, क्योंकि बसपा बीजेपी की 2 कॉपी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राज साहब की अपनी सोच होगी, कांग्रेस वालों की अपनी सोच, अलग विचारधारा है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और वो आकाश आनंद को भी पीछे छोड़ नहीं पा रही है। ऐसा कहा जा रहा है, भले ही आज उन्होंने पार्टी में उनको शामिल करने के बाद कोई पद नहीं दिया है, लेकिन आने वाले समय में उनको चाहे प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। देखो, मायावती जी का वो जो है वो जनाधार खत्म हो चुका है, चूंकि उनकी पॉलिसी की वजह से। आपने देखा होगा कि जिस मकसद से मान्यवर काशीराम जी ने बसपा का गठन किया था, दबे कुचलों और समाज के उनके लिए, लेकिन जब तक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 बार सरकार बनाई, मुख्यमंत्री हुई, तब तक तो ठीक रही। जब 2007 में बसपा की सरकार आई पूर्ण बहुमत की, तो वो उनके नेता और उनके जो कार्यकर्ता थे निरंकुश हो गए। और उनके, आप देख लीजिए, जब 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से सरकार बनाई, तब आनंद उनके यहाँ पे नहीं नजर आए। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार हुई तो आनंद जी का जन्म हो गया, जन्म कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी बसपा में, और उन्होंने उसका खूब दोहन किया, सत्ता का दोहन किया। ये बात उन लोगों ने, और हजारों करोड़ के घोटाले किए सिर्फ आनंद जी ने, और बसपा के अन्य जैसे बाबू सिंह कुशवाहा हो गए, और ये सब मिल करके इन लोगों ने समाज को इतना लूट लिया कि समाज इनसे कुंठित हो गया। क्या लगता है, क्या आकाश आनंद अगर पार्टी में नहीं होते हैं तो क्या बसपा का जनाधार वाकई में खत्म हो जाएगा? या मायावती को ऐसा लगता है कि आकाश आनंद उनके लिए बड़ी आगे समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए उनको पार्टी में वापस बुला लिया? नहीं, वो अपना जो लूट करके धन इकट्ठा किया है, जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा इकट्ठा किया है, उसको बचाने के लिए, क्योंकि उनके और कोई आगे है नहीं, वे किसी न किसी को देंगे, किसी न किसी को तो देने हैं। तो जो काशीराम जी की एक विचारधारा थी परिवारवाद से ऊपर उठ के राजनीति वाली, तो क्या मायावती उसको खत्म कर रही है? बिल्कुल, उसको खत्म की। क्या बसपा में काशीराम जी के साथ के जुड़े हुए तमाम नेता थे, आप उनको कभी आगे बढ़ाने का काम किया? आप उनको बढ़ाती, आप जब से हो तब से आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हो, तुम भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रही हो, और ये बात उस समुदाय में मालूम हो चुका है, दलित समुदाय में। अब दलित समुदाय इनके बहकावे में नहीं आएगा। दलित समुदाय का जो ज्यादातर भाग
भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनवाएगा। इन पार्टियों को बस बात। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बहुत साफ कह दूं, मैं कई बार कह चुका हूं कि परिवार का जो झगड़ा होता है ना, जब वो समाज में आ जाता है ना, तो पार्टियां कहीं ना कहीं बिखर जाती हैं। और ये खामियाजा समाजवादी पार्टी भी भुगत चुकी है। मायावती जी को जो बार बार अपने भतीजे को ला रही है, फिर निकाल रही है, इस तरीके से जो पार्टी की छवि खराब हो रही है, अब उनको समझना चाहिए। अभी भी 2 साल का पीरियड है। आप सिर्फ काशीराम जी का ये अपना जन्मदिन मनाकर झंडे बैनर पोस्टर लगा के माहौल बनाती है, उसके बाद वो एक फुसफुस हो जाता है आपका सारा प्रोग्राम। मगर अब आप 10 साल से सत्ता में नहीं है, आपके कैडर नहीं है, आपका कार्यकर्ता नहीं है, आपके वोटर आपसे दूर है। कहीं ना कहीं अगर आपको वाकई 2027 जीतना है तो ग्राउंड जीरो पर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी मैम आपको सफलता मिल सकती है। लोगों ने आपके सुशासन को भी देखा है और हम तो चाहते हैं कि माया जी अगर थोड़ा सा अपना हौसला बड़ा करे, थोड़ा दिल बड़ा करे और कांग्रेस के साथ गठबंधन करे। अभी भाजपा के ये नेता कह रहे थे लेकिन बीजेपी वाले हो, आप कांग्रेस वाले हो, समाजवादी पार्टी वाले हैं, वो तो खुद ही उन्हें बीजेपी की कॉपी, वो दूसरी पार्टी बताते हैं, बी पार्टी बताते हैं, उनको कहते हैं कि 2 कॉपी है वो बीजेपी की। नहीं, वही तो कह रहा हूँ। एक तरफ लोग बी टीम कहते हैं, दूसरी तरफ ये भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं अरे उनका तो कोई जनाधारी नहीं है, वो तो पार्टी खत्म हो चुकी है। मगर अभी बीजेपी का अगर अभी माया जी इनके साथ आ जाए तो ये सर आंखों पे बैठा लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि दलित वोट इनके हाथ से खिसक चुका है ना। तो ये दोहरे चरित्र वाले हैं भाजपा वाले, जो अक्सर बुराई करते हैं। क्या है कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर मिल सकती है? बिल्कुल दें और विश्वास के साथ दें। आपका भतीजा है, आपके परिवार का है, आपका खूनी कहेंगे हम तो। उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, मैं बिजली का काम करता हूँ, मेरा बेटा बड़ा हो गया, वो भी मेरे साथ कर रहा, पढ़ाई कंप्लीट करके वो भी मेरे साथ बिजली का काम कर रहा है और वो इतना सक्षम हो गया जितना मैं कारोबार में सक्षम था। तो कहाँ से परिवारवाद आ जाता है? बिजली का काम है और मेरा बेटा वो अभी इस काबिल हो गया, वो दुकान चला रहा है। वैसे ही कोई नेता का बेटा अगर नेता बनता है तो वो परिवारवाद नहीं होता है। अब कई ऐसे नेता है, कई ऐसे फिल्म सिने स्टार हैं जिनके बेटे कामयाब नहीं है क्योंकि उनका वो भाग्य नहीं था, उस तरफ वो उनकी रुचि नहीं थी, वो कहीं और किसी और ग्राउंड में चले गए, किसी और क्षेत्र में चले गए। मगर अगर नेता का बेटा नेता बनता है तो उसे परिवारवाद से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। भाजपा जिस तरीके से गलत प्रचार करती है, परिवारवाद करती है, कोई भी पार्टी करती है, मुझे लगता है परिवारवाद का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी अगर उसमें काबिलियत होगी तभी माया जी उसको आगे लाई है। अब थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी उससे और वो आकाश आनंद जी उसको सुधारे और माया जी के साथ चले। और फिर मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगा, मायावती जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर वो कांग्रेस से जुड़ के चुनाव लड़ती हैं तो देश हित में होगा, मेरा ये अपना मानना। कह रहे हैं कि अगर नेता का बेटा नेता बनता है तो परिवारवाद का हिस्सा नहीं है, वो उनकी पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, इसीलिए उनको पार्टी में अगर बड़ा पद दिया जा रहा है या कोई जिम्मेदारी दी जा रही है तो कहीं से बुराई नहीं है। देखिए, परिवारवाद का जहाँ तक सवाल है, देश आजादी से अब तक सारी पार्टियां अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि परिवार को आगे राजनीति में नहीं बढ़ा रही है। हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा सफल हो, तो इसीलिए हर परिवारवाद एक दूसरे को कहना अपने मुंह पर तमाचा मारने के बराबर है सारी पार्टियों का, क्योंकि सारी पार्टियां वही काम करती हैं। तो परिवारवाद शब्द तो हटा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, मतलब परस्त राजनीतिक पार्टियां हैं, सब अपने अपने मतलब के लिए कार्य करती हैं और अपने अपने मतलब हल करने के लिए वो अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं, या अगर गर्ज जब होता है मतलब आपसे होता है तो आपको आगे बढ़ाती है। पर यह ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको डर है कि 27 के चुनाव में बुरी हार का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, यही वजह है कि वो बार बार आकाश आनंद के ऊपर दाव खेल रही हैं। देखिए, ऐसा है, मायावती तो चुनाव से खत्म हो ही चुकी हैं, अब उनके पास कुछ नहीं रहा। जबरदस्ती मायावती जी का नाम लेना अब ये देश का दुर्भाग्य ही है, क्योंकि जो राजनीति से एकदम हट चुका है, उनकी जगह पर वो भीम वाला जो है वो आ चुका है, चंद्रशेखर आ चुका है, तो जबरदस्ती राजनीति में फिर से घुसना कहीं उचित नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आज भी हमारा जो कोर वोटर है वो हमसे जुड़ा हुआ है और चाहे जितनी भी पार्टी उन्होंने बरगलाने की कोशिश की हो, लेकिन आज भी उनका कोर वोटर उनके साथ है। असल में उनका कोर वोटर उनके साथ नहीं, जो 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपया कमाई हुई है वही उनके साथ है। उसी के लालच में कुछ लोग उनके साथ है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 2-3 बार मुख्यमंत्री रही, तो पैसा रुपया दौलत सब कुछ उनके पास है। तो जहाँ धन है वही मन है लोगों का, तो कुछ लोग वही मन वाले हैं।
पार्टी वाले कोई लोग नहीं हैं। पार्टी वाले सब अपना अपना रास्ता बना लिए हैं और उनसे हट चुके हैं। बस खाली उनके पास जो धन है उसी पर मन लगाए कुछ लोग उनके साथ हैं और उनको लगता है कि हम कहीं जीत जाएंगे या कोई पार्टी बना लेंगे या किसी पार्टी में घुस जाएंगे, तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब वह सत्ता से बहुत दूर चल जा चुकी हैं। अब आराम से उनको अपना पूजा पाठ करना चाहिए, धर्म कर्म करना चाहिए। पार्टी जो पैसा कमाई है वो जनता के उत्थान में लगाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अगर आकाश आनंद बसपा को ज्वाइन करते हैं तो कुछ नहीं हो सकता? देखिए, आकाश आनंद एक व्यवसायी है और उसको हजारों करोड़ रुपया दे चुकी हैं। अब वो व्यवसाय कर रहा है, उसको राजनीति नहीं करना है। थोड़ा बहुत उसको बने रहना राजनीति में इसलिए ताकि ईडी सीबीआई का छापा ना पड़े, बस इतना मतलब है आकाश आनंद का। और कोई मतलब नहीं है ना मायावती जी का, इससे अधिक कोई मतलब है कि ईडी का छापा ना पड़े, सीबीआई का छापा ना पड़े। जो धन हमारा है वो बचा रहा है, इसलिए राजनीति में हाथ आजमाते रहो। मायावती ने कहा है कि वो 2027 में अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी हिम्मत है और बिल्कुल लड़ना चाहिए। सबका लोकतांत्रिक अधिकार और पावर है। यहाँ तक अभी पैसे वाला सवाल कर रही थी और लोग उत्तर दे रहे थे कि हजारों करोड़ फलान करोड़। पार्टी चलाने के लिए सबको पैसा चाहिए। कोई पूंजीपतियों से पैसा लेता है, कोई ईडी सीबीआई से डरा के पैसा लेता है। वो अपने कार्यकर्ताओं से अगर चंदा लेके इकट्ठा करती तो 1000 आदमी ने चंदा दिया, 1000 जगह कहेगा तो वो तो चर्चा में आ जा रही। जो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हमारा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये है मायावती जी के साथ। मैं एक्चुअली में पॉलिटिकल किसी पार्टी से मेरा कोई लाग लगाव नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि अगर मायावती अकेले लड़ना चाहती तो उसमें कोई बुरा नहीं, वो लड़ सकती है? उनका कोर वोट, आपको लगता है उनका कोर वोटर है उनके साथ? कोर वोटर क्या, जो समझदार जनता है, पब्लिक है, वो ऐसे नेता को पसंद करेगी, ऐसे नेता को चुनेगी। और बाकी जो मक्कार दलाल हैं और ये सब हैं तो वो तो सत्ता के साथ सभी लगना चाहते हैं। अच्छा, आकाश आनंद बार बार पार्टी से उनको निकाला जाता है, वापस लाया जाता है, क्या लगता है, क्या मायावती को लगता है कि अगर आकाश आनंद पार्टी में नहीं होंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी एक कोई करिश्मा वो नहीं होता है। लोगों को जब लगने लगता है कि ये आदमी मेरे लिए कुछ कर सकता है, ये सत्ता में पहुंच सकता है, लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। आज मैं देख रहा हूँ जो विपक्ष की पूरी तरह बात करते हैं, उनकी भी गाड़ियों में बीजेपी का झंडा लगा नजर आएगा आपको। इसलिए कि लोग सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। और जब वोटिंग होती है तो आपने देख लिया अभी लोकसभा का चुनाव, किसी गांव में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, 95% भाजपाई। और स्थिति क्या हुई लोकसभा चुनाव? जिस तरह से भी पिछले चुनाव रहे हैं, बसपा का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी चिंताजनक रहा। उसके बावजूद मायावती अकेले लड़ने की बात कर रही है। ये चिंताजनक निश्चित रूप से लग रहा है। लेकिन जहां 9-10 एमएलए से और बहन मायावती ने 4 बार सत्ता हासिल की, जहां 2 मेंबर से भाजपा आज इस स्तर पे अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, तो वहां कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए कुछ निगेटिविटी नहीं हो सकती। वो कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकती है। जैसे हम देख रहे हैं बीजेपी का हाथ और बसपा का हाथ दोनों का यही था। एक समय ये था कि जब मुलायम सिंह जी समाजवादी जनता पार्टी से, चंद्रशेखर जी से अलग हुए और समाजवादी पार्टी बनाई तो सिर्फ 23 एमएलए जीत के आए। और नेक्स्ट चुनाव में सपा बसपा का बहुमत आया एकदम। आकाश आनंद क्या है मैं जानता ही नहीं हूँ। पहली जीत सिर्फ अखबारों के आप लोगों के माध्यम से जानता हूँ। बाकी जो है भाई उनकी पॉलिसी क्या, उनकी नीतियाँ क्या, उस पार्टी की नीतियाँ क्या, पब्लिक उस पर वोट करेगी। और लालच सारी पार्टियों ने बहुत सबको दिखाया, सब कुछ है। लेकिन अब ये है कि पॉलिसी मैटर किसका क्या आता है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग उस पर वोट करेंगे, बस ये। हमारा सवाल बड़ा इस समय चल रहा है कि आकाश आनंद पार्टी से जाते हैं, पार्टी में वापस आते हैं, क्या मायावती को कोई डर सता रहा है कि वो आकाश आनंद को पार्टी से निकाल नहीं पा रही है पूरी तरीके से? देखिए, मानवर काशीराम जी जब पार्टी बनाए थे तो उन्होंने कहा था कि कोई परिवार का जो है नहीं ले आएगा, और उनका एक मिशन था। लेकिन मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री बनी, काफी संघर्ष, और सोती कौमों को जो है मानवर काशीराम जी जगा दिए। बसपा सुप्रीमो को मुख्यमंत्री बनाए, अपना उत्तराधिकारी बनाए, सब कुछ बनाए। अब क्या हुआ कि इन्होंने फसल काटा और खूब बेचा, टिकट बेचा। चंदा लेती तो कोई बात नहीं है, टिकट बेचना चालू कर दिया कि 2 करोड़ दो, 3 करोड़ दो, 5 करोड़ दो। जो मूल कार्यकर्ता था उसके पास पैसा नहीं था। उसमें से कुछ लोग आए, मानता हूं, लेकिन वो 0.1% आए। जो निर्धन थे, गरीब थे, दबे कुचले थे, वो 1% आए। और ज्यादा परसेंटेज में अमीर लोग आ गए,
क्योंकि जो लोग इनके विधायक एमपी बनने लगे वो जनता की बात को सुनवाई नहीं करते थे कि मैं तो पैसा दे के आया हूं, तुम्हारी बात क्यों सुनूं। क्योंकि आपके वोटर दलित है, पिछड़े हैं, वंचित समाज है। जो आपके वोटर थे वो बेचारे तो ठगे से महसूस करने लगे, तो अब वो धीरे धीरे हटना चालू की। आज ये दशा हुई कि केवल एक एमएलए आए हैं, वो भी अपने बल पे, जो है वो बलिया से आए हुए हैं। तो इस तरह की हालत है। और बसपा एक पार्टी है, चाहे जिसको लड़ाए, अकेले लड़े या किसी और को लड़ाए या किसी से समझौता करे, वो अलग की बात है। लेकिन पिछले चुनाव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि बसपा अगर अकेले लड़ती है तो वो जीत पाएगी? क्योंकि लगातार आरोप लग रहा है कि बसपा जो है बीजेपी की टीम बी है। कि बसपा सिद्धांत विहीन हो गई है, नंबर एक बात। दूसरी बात, इनका आत्मबल खत्म हो चुका है। आत्मबल जैसे हिम्मत, साहस, ये सब खत्म हो चुका है। फिर भी अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं, वो कैसे आत्मबल खत्म हो गया? तो आप नहीं, जैसे नहीं कहते कि किसी को कुछ आदमी जो जो, जो दबंग होता है, दो चार झापड़ मार देता है तो कहते हैं अब की मारोगे तो फिर ठीक नहीं होगा, अब की मारोगे तब ठीक नहीं होगा, तब तक वो दिन दो चार झापड़ और दे देता है, दो चार कंटाप और जड़ देता है। आप लोगों की भाषा में, लखनऊ की भाषा में, हमारे यहाँ तो झापड़ ऊपर चलता है पूरब में। तो ये चीजें हैं कि अब उनके अंदर जो है डर समा गया है ईडी और सीबीआई का। वो केवल कहती है कि हम लड़ेंगे, हम समाज की बात को रखेंगे। जब आपके समाज में इतने लोग हैं, सबसे ज्यादा जो है आपके पास समाज है, तो आप क्यों नहीं आती हैं मैदान में कि नहीं हमसे कहीं भूल चूक हुई थी, मैं अब भूल चूक सुधार के और आप लोगों को काम सुनूंगी। ये नहीं कहने की हिम्मत है। अब क्या हुआ कि वही आकाश आनंद, जैसे आप बता रही, वही आकाश आनंद जी सीतापुर या लखीमपुर में भाषण दिए, बोले भाजपा के खिलाफ। तुरंत कहीं से मैसेज आया और उन्होंने बुला के उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया। और 2 महीने बाद फिर वो परिपक्व हो गए, फिर लाके पार्टी में बना दिया। फिर अब कह रहे हैं कि अपने रिश्तेदार यानी ससुर के उसमें जो है हो गए हैं और उनकी बात मान रहे हैं, फिर निकाल दिया। फिर अब उन्होंने कहा कि माफी मांग लिया, फिर ले लिया। ये उनके घर की पार्टी है एक तरह से। अगर आप में नैतिकता होती तो निकाली क्यों? नहीं निकालना चाहिए था। अगर एक बार निकाली, आ गए ठीक है, दोबारा फिर निकाली, तो ये क्या है? ये एक दिखावा है और कहीं से डरी सहमी हुई है। ईडी और सीबीआई का डर है। बता दूं, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जयललिता जी, एक नाम सुनी होंगी आप। जयललिता जी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा था, 10,000 चप्पल जूता है और 10,000 साड़ियां है और बहुत भ्रष्टाचारी है, सचकला को दे दिया पैसा और सचकला के लड़के को दे दिया। और करुणानिधि एक नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, तो आरोप लगाया। उसके बाद जयललिता जी ने हिम्मत जुटाया, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी आय से अधिक संपत्ति है मैं सरकारी संपत्ति घोषित करती हूँ। उन्होंने हाई कोर्ट में लिख के दे दिया, ले जाओ धन दौलत। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। तो इस तरह का सोच होनी चाहिए कि हम जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, न कि भ्रष्टाचार करके डरने के लिए हैं। हम किसी भाई भतीजे को 500 करोड़ दे दें, 1,000 करोड़ दे दें तो ये कहीं न बढ़ा, समाज नहीं बढ़ रहा है। समाज के हित का काम करिए। नेता का मतलब है कि आप समाज हित में काम करिए, न कि परिवार हित में काम करिए। केवल परिवार की बात करिए। आप क्यों डरी हैं? क्या डर है आपको? आप मुख्यमंत्री रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही, आपको किस बात का डर है भाई? किस बात का डर है? अगर आपने ये कई बार सुना होगा, आपने, आप पत्रकार हैं तो आप पढ़ी होंगी कि वो एक बार नोएडा में इनके यहाँ घर पे छापा पड़ा, भतीजे पे चुप मार के बैठ गई। वहां से संदेश आ जाता है, जो थोड़ा 4 कदम चलने की कोशिश करती हैं तो बैठ जाती हैं। अरे भाई डर क्या है? आप कहिए ना कि मेरे पास जो भी आय से अधिक संपत्ति है वो सरकारी संपत्ति घोषित की जाए, राजकीय संपत्ति घोषित की जाए, लेकिन मैं समाज की बात उठाऊंगी, समाज के लिए लड़ूंगी, समाज के विकास की बात करूंगी, समाज के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोलूंगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूंगी। क्यों नहीं बोलती है? केवल जो है कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम किए, ठीक है। कहीं ना कहीं अपना परिवार को बचाने के लिए और अपनी संपत्ति बचाने के लिए सब कर रहे हैं। वर्तमान में तो यही दिखाई दे रहा, नहीं तो इससे बड़ी नेता तो कोई होता नहीं इस सरजमी पे। अगर ये सही ढंग से चलती तो आज देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंच गई होती। सच्चाई ये है, जो सच्चाई यही है कि अगर ये सही ढंग से चली होती तो ये आज प्रधानमंत्री होती। लेकिन ये ऐसा बीच में गड़बड़ घोटाला कर दिया कि अब इनकी जो है हाथी बैठ चुकी है। हाथी बैठती है तो जल्दी उठती नहीं है, समझिए आप।
हाथी जो है बैठती है तो जल्दी उठती नहीं, इसलिए हाथी हमेशा लगभग खड़ी रहती है, जल्दी बैठती नहीं है। ये कह रहे हैं कि हाथी बैठ चुकी है, वो उठ नहीं रही है, और इन्होंने गड़बड़ घोटाले की वजह से ही आज बसपा का जो हाल है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा देखो बता रहा हूं, बसपा जो है कोई पार्टी नहीं, मिशन था, और आज भी जो उनका बेस वोट है वो कहीं नहीं गया। और बहन जी के हारने का कारण सिर्फ मुसलमानों को डराना। जब तक इस देश में, इस प्रदेश में मुस्लिम जिंदा है तब तक बीजेपी की सरकार रहेगी। वोट करने क्यों? तो मुस्लिम सपा को वोट देगा, सपा के पास 10% वोट है, बहन जी के पास 20% है। पढ़े लिखे मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम बाजार में कोई सामान लेने जा रहे हैं तो हम 10 रुपए वाले के साथ रहेंगे, 20 वाले के साथ रहेंगे। 20% मुसलमान और 20% दलित मिल जाए, सरकार फट से बन जाएगी। लेकिन वो सपा के साथ जाएंगे, चाहे बिल्कुल भ्रष्ट कर दिए जाए। जब तक मुसलमान उत्तर प्रदेश का बहन जी के साथ नहीं जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी कोई हरा नहीं पाएगा। 50-100 साल कोई हिल नहीं पाएगा। चाहे नोट कर ले, चाहे कोई 10-20 हजार शर्त लगा ले। और लगीना में क्या हुआ, सारा मुस्लिम चंद्रशेखर चला गया, जीत के चंद्रशेखर बम्पर वोटों से। अच्छा, जो आकाश आनंद को बार बार लाया जा रहा है, वाली बात कर रही है। बहुजन समाज पार्टी में कोई चेहरे, कोई वैल्यू नहीं होती है, वहाँ सिर्फ बहन जी फर्स्ट एंड लास्ट है। तो आकाश आनंद को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? अगर बहन जी फर्स्ट एंड लास्ट है तो वो तो आकाश पारिवारिक मामला है उनका, तो आकाश आनंद का इधर भटके ना तो फिर ले जाती है, फिर चली जाती है। बच्चा परिवारवाद की तरफ बढ़ रही है माया। तो बच्चा है, ट्रेनिंग ले रहा है, अभी ट्रेनिंग देगा। तो व्यक्तिगत पार्टी बता दी, व्यक्तिगत पार्टी में कुछ होता नहीं है। उनकी पार्टी में ना कोई नेता है, बड़े बड़े नेता थे 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। तो व्यक्तिगत पार्टी है कांशीराम जी के बाद अब, और पार्टी को धीरे आपकी एक भी नहीं आगे देख लेना। तो जब तक मुस्लिम समाज चाहे चंद्रशेखर को चला जाए और चाहे भाई, तब तक बीजेपी को हिलाने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और सभी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो मायावती है वो परिवारवाद की तरफ बढ़ चुकी है। अपने परिवार को बचाने के लिए और अपनी सरकार के दौरान कमाए धन को बचाने के लिए वो लगातार जो है अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है और कहीं ना कहीं वो बीजेपी की मदद कर रही है ये सब करके। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज़।